डियर स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो इंड किया था उसका क्लासिफिकेशन है जी। आज हम ऑल अबाउट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स का टाइप्स क्या है, वो टाइप्स के जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाट्स, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट्स, तो पिछले क्लास में भी हमने एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि एलिमेंट्स क्या है। यह एक प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। तो आपको याद होगा यह एक टाइप्स है प्योर सब्सटेंस का, जो कि प्योर मतलब क्या होता है, जो ओनली वन टाइप्स के सब्सटेंस से बना हुआ होता है, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अगर एलिमेंट्स का डेफिनेशंस बोले तो एलिमेंट्स का डेफिनेशंस में भी हम प्योर का बात करेंगे। It is a pure substance which is made by only one kinds of atoms। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि एलिमेंट का कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं, एस सोडियम। सोडियम, तो सोडियम क्या है, एक ये प्योर एलिमेंट है। अब ये जानेंगे कि सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वार्ड है, तो इसके आगे की बात है। सोडियम हो गया, इसका सिंबल Na बोलते हैं, Na। दूसरा कैल्शियम। कैल्शियम ये एक एलिमेंट है। क्या है ये, एक एलिमेंट है। ऊपर वाला क्या है, सोडियम है, तो इसका सिंबल क्या होता है, Ca होता है। ओके, तो ये एलिमेंट है। तो अब बस सिंपली एलिमेंट्स के बारे में कोई पूछे तो बोलेंगे इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय ओनली वन काइंड्स ऑफ क्या, एटम्स। ओके, अब इसका टाइप्स हमने पीछे क्लास में भी बताया था, अभी भी बता ही रहे हैं, और अब इसका टाइप्स भी हम जानेंगे, क्योंकि टाइप्स जानते हुए सीखते चलते हैं आगे। टाइप्स क्या होता है इसका, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स का टाइप्स पीछे क्लास में भी हमने बताया था इस चीज को। एक को कहते हैं मेटल और दूसरा को कहते हैं नॉन मेटल, तीसरा मेटल वाइड्स। ओके, अब ये चीज जानने वाले हैं कि मेटल क्या है, दूसरा नॉन मेटल क्या है, मेटल वाइड्स क्या है। हालांकि ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, सब प्योर है, लेकिन अब हम जो सीखने वाले हैं कंप्लीटली मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल वाइड्स क्या है। तो ये अभी हम थोड़ा थोड़ा इसका बात जानेंगे। हालांकि ये मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड्स आप जानते होंगे, ये एक टॉपिक है, ये एक चैप्टर है, जो कि जो क्लास 10th में ये चैप्टर है। तो क्लास 10th में उस चैप्टर में पूरी डिटेल से हम बात जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा चीज ये जानेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, और क्या मेटल वाइड्स क्या है। तो चलते हैं सबसे पहले मेटल की ओर। हम मेटल का बात करते हैं, ये क्या है। ओके, देखिए मेटल, मेटल क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये चीज पहले भी जाने कि मेटल एक एलिमेंट का टाइप है।
It is a type of element. It is a type of element. It is a type of element which have properties losses of क्या electron and then formed positive जी पॉजिटिव मतलब इसके पास एक ये प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव में बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर मेटल के बारे में डेफिनेशंस बोल सकते हैं, या दूसरी तरह से भी इसको बोल सकते हैं, और में दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। The element which is conductor of electricity and heat and क्या heat known as metal। तो ऐसे भी हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल ज़रा देखेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, देखिए सोडियम हम यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, तो सोडियम एक आपके मेटल का एग्जाम्पल है। सोडियम क्या है, मेटल का एग्जाम्पल है। पोटेशियम के, इसका सिंबल के होता है। मैग्नीशियम Mg, ओके। आयरन Fe, इसका सिंबल Fe होता है ना। कैल्शियम Ca, Pb, प्लम्बम, लेड, ये भी एक मेटल का टाइप्स है। जिंक, कॉपर, Au, Ag, ये सारे मेटल के ही टाइप्स हैं। etc, ढेर सारे मेटल्स के टाइप्स हैं। अब अगर इसका ट्रिक अगर देखेंगे तो इसके लास्ट में अम आ रहा है। अगर हम ट्रिक में इसको देखेंगे तो ट्रिक में इसका होता है, ट्रिक मतलब इंड, इंड में क्या है, IUM, तो IUM के यहाँ पे आने से हम ये समझेंगे कि ये मेटल का एग्जाम्पल है। जैसे देखिए यहाँ सोडियम, सोडियम कहने से क्या आ रहा है, अम आ रहा है, लास्ट में अम आ रहा है, तो ये एक मेटल हुआ। पोटेशियम कहने से क्या आ रहा है, लास्ट में अम आ रहा है। मैग्नीशियम कहने से लास्ट में क्या आ रहा है, अम आ रहा है। फेरम, फेरम होता है इसका, तो फेरम कहने से लास्ट में अम आ रहा है। तो कैल्शियम अम इसमें भी आ रहा है। प्लम्बम है ना। अब जिंक, देखिए कुछ ऐसे हो सकते हैं एग्जाम्पल जो स्ट्रिक से अलग जाएगा, है ना। स्ट्रिक में ऐसा नहीं कि सबके सब आ जाएंगे। तो जिंक हो गया, नहीं क्यूप्रम हो गया, है ना। ओरम, अर्जेंटम, मतलब जनरली तौर पे अगर देखा जाए कि जिस एलिमेंट्स के अंत में रहेगा अम, न कोई गम, मेटल कहेंगे हम। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे सोडी, जैसे यहाँ पर हमने बोला अम, तो अम एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ये एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे हीलियम, तो आप देखिए ये मेटल नहीं है,
ये मेटल नहीं है। सोडियम, इसको भी कहने से लास्ट में ओम आ रहा है, तो ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। तो ये सब मेटल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जब यहाँ ट्रिक कुछ बता दिया गया तो उस ट्रिक पे सब फॉलो करेगा, हाँ कुछ जनरली फॉलो करेंगे। अब इसी में ये इसमें ओम नहीं आ रहा है, जिंक है, इसका नाम जिंक, पर ये मेटल है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रिक दे दिया गया उसी ट्रिक पे सब काम करेगा तो इसको हम मेटल कहेंगे। और भी प्रॉपर्टीज ये देखेंगे, लेकिन बहुत सारे आप देख रहे हैं इसमें ओम आ रहा है। सो आप एक बात ये बोल सकते हैं, जिस एलिमेंट्स के अंत में रहेगा ओम, न कोई गम, मेटल कहेंगे हम, ठीक है। और भी हम ट्रिक इस पे बोल सकते हैं कि मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं। मेटल को हिंदी में हम लोग कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। तो ध से धातु, ध से क्या होता है? धातु होता है। और ध से धातु, और साथ साथ यहां पर ये ध से धनायन, क्या है? धनायन, ठीक है। तो धनायन, यहां पर ध से धातु, ध से धनायन, इट मीन्स जिस एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से जो इस पे पॉजिटिव धनात्मक आयन आ जाता है, तो वैसे भी हम ट्रिकली बोल सकते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मेटल हो सकते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें भी ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे, ये H+ आते हैं पर ये मेटल नहीं है ना। H+ इसमें आते हैं पर ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से ये मेटल को पहचानने का तरीका है। और ये भी हमने ये लिखवा ही दिया। दूसरा एक इसका डेफिनेशन, द एलिमेंट विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट नोन एज क्या? मेटल। और एग्जाम्पल भी यहाँ बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नॉन मेटल की तरफ, है ना। नॉन मेटल क्या है? तो आइए, नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल क्या है? अब हम नॉन मेटल का बात करते हैं। तो आइए, दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल देखेंगे। नॉन मेटल जस्ट ये मेटल का उल्टा होता है। नॉन मेटल क्या होता है? ये भी प्योर, एज ए प्योर सब्सटेंस का ही टाइप्स है, एलिमेंट्स का ही टाइप्स है। तो हमने बोला कि मेटल का कुछ प्रॉपर्टीज बताकर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका भी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर कर हम बता सकते हैं। द एलिमेंट लेंगे, द एलिमेंट which has properties gain of इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर निगेटिव आयन, निगेटिव आयन, निगेटिव आयन का एक और दूसरा हम बोल सकते हैं एनायन, एनायन। द एलिमेंट which has properties gain of क्या? इलेक्ट्रॉन, and form negative ion or anion known as non metal, non metal, ओके, नॉन एज नॉन मेटल। तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा भी इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा कैसे डिफाइन करेंगे इसको, जो इसके पहले हम मेटल का डिफाइन किए हैं। तो उसमें हमने बोला था कि द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड शीट नोन एज क्या बोलते हैं उसको? मेटल कहते हैं। अब यहाँ पे नॉन मेटल है तो जस्ट उसका उल्टा होगा। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं द एलिमेंट्स which have
properties to conductor of electricity and heater. Elements which have properties to conductor of electricity. अब देखिए ये जो हम which have property conductor of electricity and heat लिखे थे, तो ये किस में लिखे थे? मेटल में लिखे थे। पर यहाँ पे ये जो है ये आपका नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में है, तो अगर यही डेफिनेशन हम दे रहे हैं तो फिर ये आपका नॉन मेटल का तो नहीं हुआ, ये मेटल का हो जाएगा। तो टू द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज टू डज नॉट, अब लिखेंगे यहां पर डज नॉट, डज क्या? नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड क्या? हीट, नॉन एस नॉन मेटल तो एज ए इसका हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉन मेटल्स का डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जस्ट उसका उल्टा हुआ। तो इसमें हमने क्या लिखा? बस यही डज नॉट है ना, कंडक्टर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट नॉन एज नॉन मेटल। नहीं तो सिंपली आप याद रखिए द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन और एनायन नॉन एज क्या? नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे तो हम बहुत सारी चीज़ इसके बारे में नहीं जानेंगे, ये तो एज ए नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन हुआ कि इसका डेफिनेशन हुआ, कुछ एग्जांपल हुआ, ये सीख रहे हैं। अब ये चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी आपको, चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सब बात होगा। एज ए यहाँ पर इंट्रोडक्टरी टाइप्स का चीज़ है जो हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन बताया था, तो क्लासिफिकेशन का एज ए हम एक तरह से ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमने पूरा अगर इसका डिटेल ये वीडियो अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत वो लॉन्ग टाइम चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसमें हम नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी हम इसके ये बोले तो जो इसके ओवरव्यू जो बातें हैं वो सब चीज़ सीख रहे हैं। तो नॉन मेटल्स अब इसमें एज एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये पहले सीखा था उसका एग्जाम्पल, इसमें हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, ठीक है, ये आर्गन हो जाएगा, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, सल्फर आप बोल सकते हैं, क्लोरीन बोल सकते हैं, फ्लोरीन बोल सकते हैं, है ना। फ्लोरीन के बाद आप आयोडीन बोल सकते हैं, ये सब इसका ही एग्जाम्पल होता है, जो कि ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल होते हैं। ये सब एग्जाम्पल एज हम सिंबल दिए हैं, इसको हाइड्रोजन बोलेंगे, ये हीलियम है, और ये नियॉन है, ये क्या है? आर्गन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब एग्जाम्पल हुए, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई ट्रिक तो नहीं दिया जा सकता है जैसे कि मेटल के लिए पहले दिया गया है। बस हाँ, ये बात याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का ये जनरली तौर पे ये सब क्या करता है, तो इसमें ये क्या करता है बताइए? ये गेन करता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे इसमें एग्जाम्पल होंगे, जैसे ये देखिए, ये हीलियम देखिए, नियॉन, आर्गन, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आप जानते होंगे ये सब स्टेबल है ना। स्टेबल होने के बावजूद भी ये सब आपके ये नॉन मेटल में आते हैं, क्योंकि ये सब गैसेज होती है, ठीक है, गैसेज होती है, इसके पास वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और गेन करे। लेकिन ये सब किस में आता है? ये सब नॉन मेटल में ही आता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये नॉन मेटल का ही पार्ट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ले सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जो Kr है, क्रिप्टॉन, Xe, जेनॉन, ठीक है। तो ये सब आप बोल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट अब हम जो बात सीखने जा रहे हैं वो है आपका किसका? तो ये
मेटल वाइट्स का। अब हम मेटल वाइट्स का सीखने जा रहे हैं। मेटल वाइट्स, तो मेटल वाइट्स, अब यहाँ पर अब एक चीज सीख गए, जब मेटल का डेफिनेशन सीख गए, नॉन मेटल का डेफिनेशन सीख गए, तो ये अब आसान हो गया, ये आसान हो गया मेटल वाइट्स का। मतलब ये हुआ कि अब मेटल का कुछ बात इसमें आने वाला है और नॉन मेटल का भी कुछ बात आने वाला है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। द एलिमेंट, the elements which have properties both metal and non-metal, non-metals, non-metals, known as metalloids, मेटल वाइट्स। तो इसको हम लोग मेटल वाइट्स के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होता है। तो दोनों प्रॉपर्टीज जिसके पास होता है, तो ना उसको मेटल कहेंगे ना हम नॉन मेटल कहेंगे, तो उसके लिए एक दूसरा नाम आता है मेटल वाइट्स। तो जब हम एलिमेंट्स में देखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो उसमें मेटल और नॉन मेटल, मेटल वाइट्स सब होते हैं, पर इसमें इसका जो संख्या है वो इसका लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा इसका संख्या नहीं है पीरियोडिक टेबल में। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखेंगे। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं सिलिकॉन, क्या बोलेंगे? सिलिकॉन बोलेंगे। इसका एग्जांपल सिलिकॉन हो जाएगा, आपका बोरॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, जीई जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। जर्मेनियम, ये हम बोल सकते हैं, ये जर्मेनियम, इसमें पी भी आता है, पीबी भी आ जाता है, प्लम्बम, लेड भी आ जाता है, ठीक है। आप ईटीसी बहुत सारे इसके भी होंगे। तो पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो उस पीरियोडिक टेबल में हम इस सब चीज़ के बारे में सीखेंगे, वहाँ पर जानेंगे कि इसमें पीरियोडिक टेबल में उसका कहाँ कहाँ स्थान है, किस ब्लॉक में है। पीरियोडिक टेबल का भी क्लासिफाइड होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो वो आगे की क्लास में हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ाने के वक्त में। तो इतना हम ये जाने कि मेटल वाइट्स क्या होता है, द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज बोथ मेटल एंड क्या, नॉन मेटल्स, नॉन एस क्या, मेटल वाइट्स। हमने यहाँ कुछ एग्जांपल इसका दे दिया, और एग्जांपल सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बढ़ते हैं, जो कि अब हम एलिमेंट्स तो जान गए, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जान गए, उसके क्लासिफिकेशंस के जो डेफिनेशन है वो सीखे, कुछ एग्जांपल सीखे, पर हम वो चीज़ अब जानने जा रहे हैं जिसके बिना केमिस्ट्री सीखना पॉसिबल नहीं है ना। अगर वो नहीं जान रहे हो तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होते हैं, उसको जानना ज़रूरी होता है। तो आज का क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास का बात हो, चाहे वो जूनियर क्लास का बात हो, चाहे सीनियर क्लास का बात हो, है ना। ऐसा भी कभी कभी होता है जो सीनियर क्लास के स्टूडेंट मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को ये जो भी हम बताने जा रहे हैं ये सब चीज़ याद नहीं रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों को, लेकिन जो कि इससे ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको केमिस्ट्री समझ ही में नहीं आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है स्टूडेंट लोगों को। तो वैसी स्थिति नहीं होना चाहिए। कम से कम 20 या 30 एलिमेंट्स का नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, ये तो याद होनी चाहिए,
तभी हम केमिस्ट्री में आगे कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज का अभी जो ये टॉपिक बताने जा रहे हैं कुछ उससे ही रिलेटेड है, जो कि हम 20 एलिमेंट्स का जिक्र करने वाले हैं। आज 20 एलिमेंट्स का जिक्र करने वाले हैं, वो क्या क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्स वन एक साइड में लिखेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स नेम लिखेंगे, एलिमेंट्स नेम लिखेंगे। ओके, एलिमेंट्स नेम के बाद हम यहां पर लिखेंगे सिंबल लिखेंगे, यहां पर सिंबल लिखेंगे। सिंबल के बाद यहां पर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को ये एक याद रखिएगा, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे जब बताएंगे तो एटॉमिक नंबर नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। तो ये सबसे पहले जानना हम लोगों को जरूरी है। नेक्स्ट आगे इसकी बात सीखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स नेम, सिंबल और दूसरा क्या है, एटॉमिक नंबर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 20 एलिमेंट्स का नेम। सबसे पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। ये सभी लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि ये जूनियर क्लास के बच्चों के लिए है, सीनियर क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, केमिस्ट्री जब सीखने चल दिए हैं तो आप इसे याद करें, ये आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा। अगर ये सब सही से याद करते हैं तो आगे का आपका जर्नी जो है वो सही से जाएगा। ओके, तो अब हम हाइड्रोजन का बात करते हैं। हाइड्रोजन का जो सिंबल, देखिए सिंबल क्या होता है, सिंबल जो उसका फर्स्ट लेटर है वही उसका सिंबल हम लोग लिखते हैं। अगर फर्स्ट लेटर के जैसा, मतलब एच से अगर दूसरा कोई एलिमेंट्स का नेम स्टार्ट हो जाए तो फिर हम दूसरा उसके साथ में एक और सिंबल ले लेते हैं जिस पे ज़्यादा फोकस, जिस पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसको एज ए उसका ही सिंबल ये लेते हैं, दो उसमें आ जाता है लेटर। ओके, तो यहाँ पर हम इसका सिंबल हाइड्रोजन का H लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर, देखिए यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि इसका एटॉमिक नंबर जो हम अभी यहाँ ये लिखने जा रहे हैं, एक ये सीरियल नंबर में होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब सीरियली हमें याद तो वो हो ही जाएगा, पर कहीं कहीं से अगर पूछा जाए तो ये होनी चाहिए, याद ये होनी चाहिए। अगर कभी क्या होगा कि एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एलिमेंट्स नेम क्या होगा, तो ये कहीं भी किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है सही से किसका कितना होता है, तो आप वहाँ पर एलिमेंट्स का नेम भी आसानी से बोल सकते हैं, तो ये आनी चाहिए। अब इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का He होता है और इसका 2 होता है। हीलियम के बाद हम बात करेंगे लिथियम, लिथियम, लिथियम का Li होगा और यहाँ 3 होगा। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम का क्या होता है, Be होता है और इसका 4। बोरॉन, बोरॉन, तो बोरॉन का क्या होता है, B और यहाँ 5 होता है। कार्बन C6, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N होता है, कैपिटल N, यहाँ 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, यहाँ 8 होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कैपिटल F 9। नियॉन, नियॉन का सिंबल Na, यहाँ 10 होता है। नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम। अब देखिए
हम लिख रहे हैं सोडियम, पर इसका सिंबल क्या देने जा रहे हैं? Na देने जा रहे हैं। इसके पीछे इसका रीजन क्या है? इसके पीछे इसका रीजन ये है कि सोडियम जो है एक इंग्लिश नेम हुआ। अब इसको एक लैटिन भाषा में इसका नेम होता है जिसको कहते हैं नाइट्रियम। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रियम कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, नाइट्रियम, नाइट्रियम। अब नाइट्रियम के चलते इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है वो Na होता है। ठीक है, अब हम केवल N नहीं दे सकते हैं। केवल N देंगे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पे नाइट्रोजन का सिंबल N दे दिए। तो हमने पहले ही बोला था कि अगर एक ही लेटर से दो एलिमेंट्स आ जाए तो उसका सिंबल जो है जस्ट वो तो होगा ही, और उसके बाद में जिस लेटर पे ज़्यादा फोकस पड़ता है, ज़्यादा मतलब जोर पड़ता है, उस लेटर को हम लोग एज ए स्मॉल में लेते हैं। तो ये Na होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, ये डबल एल यहाँ नहीं लिखिएगा। हीलियम में डबल एल नहीं लिखना है, तो हम उसको इरेज कर दे रहे हैं। डबल एल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सिंगल होगा। ठीक है, इसको हम HELIUM हीलियम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो कि आइए, तो ये हमने बोला कि सोडियम, ये नाइट्रियम Na बोल रहे हैं, और इसका अब जान गए एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर इसका 11 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम के बाद जो होता है वो क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का सिंबल जो है वो है आपका Mg होता है, और यहाँ 12 होगा। मैग्नीशियम के बाद जो होता है वो होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का Al होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al होता है। एल्युमिनियम का Al होता है, और इसका आपका क्या होता है? इसका 13 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है। एक मिनट,